हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जंगल जी के क्लास में। आज के इस वीडियो में हम एसएससी जीडी 2025 में अभी जो एग्जाम चला है उसमें 10 फरवरी को सेकेंड शिफ्ट में जीके जीएस और करंट अफेयर के जो 20 क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले के शिफ्ट में जो एग्जाम हुए हैं उनके भी क्वेश्चन आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। ये क्वेश्चन आप लोगों के काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आपका एग्जाम आने वाले कभी किसी भी शिफ्ट में है तो ये क्वेश्चन आपको जरूर पढ़ के जाना है, क्योंकि क्वेश्चन जो पूछे जा रहे हैं वो इन्हीं से मिलते जुलते क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। आज जो सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया था वो था फिल्म RRR के लेखक का क्या नाम है, जिसका सही आंसर हो जाएगा के विजेंद्र प्रसाद। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद में आता है, जिसका सही आंसर हो जाएगा अनुच्छेद नंबर 25 में। यहाँ हम कुछ टॉपिक भी आपको बताते जाते हैं ताकि वो जो टॉपिक है उन्हें आप निश्चित रूप से कवर कर ले, क्योंकि आने वाले शिफ्ट में उनसे क्वेश्चन पूछे जाने के सबसे ज्यादा चांस होते हैं। जैसे यहाँ पे आपको एक टॉपिक मिलेगा, वो है आपको जो आर्टिकल पढ़ना है। वो सभी आर्टिकल तो याद नहीं होगा, लेकिन जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल वो एक मौलिक अधिकार का है, दूसरा नीति निर्देशक तत्व का। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व, ये दो चीजों से, इन दो टॉपिक से रिलेटेड जितने भी अनुच्छेद है उन्हें आपको कवर करके जाना है, क्योंकि मैक्सिमम जो क्वेश्चन पूछे जाए आर्टिकल से वो इन्हीं से पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन जो इसमें पूछा गया था वो था पंचम पंचवर्षीय योजना और छठी पंचवर्षीय योजना के बीच की योजना को किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आवर्ती योजना। यहाँ पे जो पंचवर्षीय योजना है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, क्योंकि अभी तक जितने भी शिफ्ट में एग्जाम हुए उनमें पंचवर्षीय योजना से रिलेटेड 2 या 3 क्वेश्चन निश्चित रूप से पूछे जा रहे हैं, तो इस टॉपिक को आपको निश्चित रूप से कवर कर लेना है। अगला जो इसमें क्वेश्चन पूछा गया था वो था वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद है, जिसका सही आंसर हो जाएगा 448। अगर वर्तमान में पूछा जाएगा कितने अनुच्छेद है तो वर्तमान में 448 अनुच्छेद होगा, लेकिन अगर वो क्वेश्चन में दिया जाएगा कि मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे तो इसका आंसर हो जाएगा 395। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था 56वें सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप 2023-24 का फाइनल किस स्टेडियम में आयोजित किए गए थे, तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली के इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम। नई दिल्ली का जो इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम है वहीं पे 56वां जो सीनियर राष्ट्रीय खो खो चैंपियनशिप हुआ था उसका फाइनल मैच आयोजित किया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था तीरंदाजी में पीले अंक के केंद्र बिंदु यानी बुल्स आई पर तीर लगने पर कितने अंक मिलते हैं। तीरंदाजी का जो आपने उसका जो गोल वाला होता है जिसमें लोग तीर से निशाना लगाते हैं, तो उसमें अलग अलग रंग का गोला बना हुआ रहता है। जो पीले अंक का इसमें जो गोला होता है उसमें कितने अंक मिलते हैं, अगर उसमें तीर लगेगा तो कितना अंक मिलेगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 10 अंक मिलते हैं। तो और भी इसके देख लेते हैं कौन कौन से रंग के इसमें गोले होते हैं, उनमें कितने अंक हमें मिलते हैं। जैसे सबसे पहला है पीला रंग का जो छल्ला होता है उसमें 10 से लेकर 10 और 9 अंक मिलते हैं। लाल रंग के जो छल्ले होते हैं उसमें 8 और 7 अंक मिलते हैं। नीले रंग का जो छल्ला होता है उसमें अगर तीर लगेगा तो 6 और 5 अंक मिलते हैं। अगला है अगर काले रंग के छल्ले में अगर तीर लगता है तो 4 और 3 अंक मिलते हैं, और सफेद रंग के अगर छल्ले में तीर लगेगा तो इसमें 2 और 1 अंक प्राप्त होते हैं। तो इन्हें भी आपको ध्यान में रखना है। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था मुख्यमंत्री ने एक योजना बनाया है बाल विकास के ऊपर, इसका मुख्यालय किसके नाम पर घोषित किया गया, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। मुख्यमंत्री ने बाल विकास के ऊपर एक योजना बनाई थी और इस योजना का क्या नाम है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुख्यमंत्री बाल आशीर्वाद योजना। अगला जो क्वेश्चन पूछा गया था वो था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है, जिसका सही आंसर हो जाएगा 382 वर्ग किलोमीटर। 382 वर्ग किलोमीटर है जो भारत की जनगणना हुई थी 2011 में, उसमें भारत का जो जनसंख्या घनत्व था वो 382 वर्ग किलोमीटर था। तो यहाँ ये भी एक जो जनगणना वाला टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आपको जनगणना 2011 से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को पढ़ के जाना है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था, ये भी एक जनगणना से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया था। इसमें बोला गया था 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे कम बाल लिंग अनुपात किस राज्य में है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा हरियाणा। जो सबसे कम बाल लिंग अनुपात वाला राज्य है वो हरियाणा है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था
प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? प्रधानमंत्री रोजगार योजना की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1993 में। अभी प्रधानमंत्री से रिलेटेड जो कुछ रोजगार योजना शुरू की गई है या कुछ भी योजना शुरू की गई है तो उन्हें भी आपको ध्यान रखना है, क्योंकि इनसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था पंचवर्षीय योजना से भारत की पंचम पंचवर्षीय योजना की अंतिम स्वीकृति निम्नलिखित में से किसके द्वारा दी गई थी? यानी भारत की जो पंचवर्षीय योजना होती है उनकी अंतिम जो स्वीकृति होती है वो किसके द्वारा दी जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय विकास परिषद के द्वारा। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था साइटोप्लाज्म मुख्यतः किस चीज से बना होता है? साइटोप्लाज्म है वो किस चीज से बना होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जल, प्रोटीन और नमक। जल, प्रोटीन और नमक से साइटोप्लाज्म बना होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य में से एक है। उड़ीसा का सबसे लोकप्रिय लोक नृत्य है, उसमें से कौन एक प्रमुख है? तो ये है दलखाई नृत्य। दलखाई नृत्य है, इसकी उत्पत्ति उड़ीसा के संबलपुर जिले से हुई थी। ये इसलिए ये उड़ीसा का एक महत्वपूर्ण लोक नृत्य है। अगला क्वेश्चन जो पूछा गया था वो था जीडीपी की गणना किसके द्वारा की जाती है? भारत में जीडीपी की जो गणना है वो किसके द्वारा की जाती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय जीडीपी की गणना करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था पांचवी पंचवर्षीय योजना के बीच कौन सा प्लान चला था? पांचवी पंचवर्षीय योजना थी, उसके बीच में कौन सा प्लान चला था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोलिंग प्लान। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन 2024 में क्या थे? डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन 2024 में क्या थे? तो इसमें इसका जो ऑप्शन था वो तो सही से नहीं पता चल पाया, लेकिन ये पता चला कि डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन क्या थे उसके बारे में पूछा गया था। तो डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन जो थे वो 2024 में दो क्षेत्र से जुड़े हुए थे। पहला, डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन थे जो विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक रही थी। जो विश्व स्वास्थ्य संगठन है उसकी मुख्य वैज्ञानिक रही थी 2024 में। इसके अलावा ये राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन जो कार्यक्रम होता है उसके प्रधान सलाहकार भी थे। तो ऑप्शन में जो होगा इन दोनों में से ही कोई एक ऑप्शन में दिया गया होगा, राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के प्रधान सलाहकार या फिर विश्व स्वास्थ्य संगठन के मुख्य वैज्ञानिक। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिका दोनों में से कौन सा कोशिकांग पाया जाता है? यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में दोनों में कौन सा एक कोशिकांग है जो पाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राइबोसोम। अगला क्वेश्चन पूछा गया था वो था उझावन तिरुनल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? उझावन तिरुनल त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा तमिलनाडु में। तो यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो राज्य और उनसे रिलेटेड जो त्यौहार है उनको आपको कवर करके जाना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन हमेशा हर शिफ्ट में पूछे जा रहे हैं। तो यहाँ तक आज 10 फरवरी का सेकेंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे उन सभी को हमने डिस्कस कर लिया। इसके आगे भी शिफ्ट में जितने एग्जाम होंगे उनके भी क्वेश्चन आपको हमारे चैनल में मिलते रहेंगे। इसके लिए चैनल को आपको सब्सक्राइब करके रखना है और साथ ही बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना है, ताकि आने वाले शिफ्ट के एग्जाम के वीडियो अपलोड जैसे ही किए जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दे और दोस्तों के साथ शेयर कर दे। धन्यवाद।